हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं नेचुरल नॉलेज एंड दिलीप राणा चैनल को। और आज हम बात करने वाले हैं आपसे जो सब्जेक्ट हम चला रहे हैं उसके अगले बिंदु पर। हमारा जो सब्जेक्ट है शरीर और प्राकृतिक संतुलन को ठीक रखने के लिए हमने आपको बताया है शुद्ध भोजन, शुद्ध पानी और व्यायाम। आज जिसे व्यायाम का है, हम व्यायाम पर चर्चा करेंगे। व्यायाम क्या है, किस प्रकार का इसको किया जाता है, इससे क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देंगे कि व्यायाम शब्द जो है ये इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए बनाया गया। और जितने भी पार्ट हैं शरीर में, नाखून से लेकर सर तक, सब में अलग अलग तरीके से सबका व्यायाम है। इसी को योग कहा जा रहा है। योग का अर्थ होता है जोड़। अब किस बात का जोड़? शरीर और प्रकृति का जोड़। ये शरीर है, इस शरीर में जो प्रकृति है, पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, इसी का संतुलन बनाए रखना ही योग कहलाता है। और यही योग अगर आप संतुलित रखेंगे, ठीक रखेंगे, तो शरीर निरोग रहेगा, स्वस्थ रहेगा। अच्छा, अब हम बताने वाले हैं आपको व्यायाम। यही व्यायाम है जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। व्यायाम को दो पार्ट में बांटा गया है शरीर में। एक सांस का व्यायाम अलग हो गया, और दूसरा जो जॉइंट्स हैं हड्डियों के, इनका व्यायाम, इसको आसन कहा जाता है। यानी सांस का व्यायाम अलग हो गया और हड्डियों का व्यायाम अलग हो गया। हड्डियों का व्यायाम इसलिए किया जाता है, आसन को आसन कहा जाता है। दोनों मिलाकर के योग आसन। आसन का व्यायाम इसलिए किया जाता है आसन के द्वारा कि हड्डियों में लोच, लचक, नरमता और मजबूत हो। सांस का व्यायाम इसलिए किया जाता है कि इससे मन की शुद्धता हो और ऑक्सीजन फेफड़े को बराबर बढ़िया से मिलता रहे। इसके अलग अलग भाग हैं। जैसे सांस का व्यायाम, सांस पर काबू पाना। सांस को अंदर खींचा जाता है, उसको कंट्रोल किया जाता है। सांस को बाहर फेंका जाता है, फिर उसको कंट्रोल किया जाता है। इससे ऑक्सीजन आपको पर्याप्त मात्रा में संतुलित आपके शरीर में, फेफड़े में जो है विद्यमान होता है, बराबर रहता है। तो इस प्रकार से वायु का जो है, यानी प्राणायाम का जो है विभाग जो है अलग अलग है। इसमें अनुलोम विलोम और तमाम प्रकार की नीतियाँ हैं, तमाम प्रकार की की जाती हैं। इसको ऑनलाइन देख करके उसको आराम से किया जा सकता है। अच्छा, दूसरी बात, जो आसन है, आसन भी तमाम प्रकार के आसन हैं, लेकिन उसमें जो है मुख्य जो आसन होते हैं उसको कहा जाता है मेरुदंड का व्यायाम, रीढ़ की हड्डी का व्यायाम। अगर रीढ़ की हड्डी का व्यायाम, इसमें 3 आसन होते हैं, और तीनों अगर आप ऑनलाइन नेट्स पर सर्च करके देख कर करेंगे तो समझ लीजिए कि शरीर को संचालित करने वाला रीढ़ की हड्डी ही होता है। रीढ़ की जो हड्डियाँ होती हैं चैन के जैसे होती हैं। अगर 24 से इसमें लगभग हड्डियाँ होती हैं और वो फ्री होती हैं। जब सारे फ्री रहेंगे तो आप एकदम स्वस्थ रहेंगे। जब हड्डियाँ जो हैं, रीढ़ की जो हड्डियाँ हैं, वो आपस में जब तनाव लेंगी, जब जकड़न लेंगी, या मतलब दिक्कत पैदा होंगी चलने में, तो दिक्कतें पैदा होती हैं। तो रीढ़ की हड्डी यानी मेरुदंड का व्यायाम जो 3 भाग में होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम है। और पहला जो है प्राणायाम। ये प्राणायाम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। प्राणायाम और मेरुदंड का व्यायाम करते रहिए। और इसके साथ अगर आप जैसे भाग दौड़ में, या मतलब आपके पास समय नहीं है तो एक काम तो कर ही सकते हैं। आप सुबह सुबह दौड़ लगा सकते हैं। आप कम से कम 5 किलोमीटर डेली 5 किलोमीटर डेली दौड़िए। और इस प्रकार से दौड़िए कि जब तक आपको शरीर से आपके पसीना निकल जाए तब तक आप दौड़ते रहिए। और ऐसा नहीं कि बहुत तेज़ी से, मंद गति से, आराम से आप दौड़ते रहिए। अपनी पूरी मेहनत से दौड़िए। दौड़ेंगे तो इसमें आपका योगासन, प्राणायाम सब कुछ हो जाएगा। यही एक मात्र साधन है दौड़ लगाने से शरीर के सारे अंग, सांस से लेकर हड्डियों की जॉइंट्स तक, सारे फ्री होकर के चलना शुरू कर देते हैं। तो इतनी बातें ये व्यायाम के अंतर्गत आता है। अगर शरीर को स्वस्थ रखना तो व्यायाम तो करना ही पड़ेगा। और देखिए, व्यायाम करने के जो फ़ायदे हैं, फ़ायदे ये हो गए कि जब पसीना बॉडी के अंदर से निकलेगा तो टॉक्सिन के रूप में सारे जहर जो है बॉडी में जो रहेंगे वो बाहर होंगे। और जब आप दौड़ेंगे तो आपको हांफा लगेगा, सांस फूलेगा, तो इससे ऑक्सीजन जो है बाहर से आपके अंदर जाएगा और आपको अच्छी वायु मिलेगा, और फेफड़े में जो है ऑक्सीजन जो है पर्याप्त मात्रा में पहुँचेगा। तो दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो हमारा। और वीडियो अधिक लंबा ना हो
जिसके लिए हम यहीं तक बात करेंगे आपसे, और अगले विषय पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में ध्यान भावना के विषय में, जिसे विपश्यना कहा जाता है, मेडिटेशन। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और एक निवेदन है कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटी दबा लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक सुना, देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।